हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होते हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए क्योंकि प्यार कम हो गया है आप लोगों का। अब व्यूज़ नहीं आते हैं, क्या समस्या है? वीडियो में कोई कमी लग रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा। मैंने ट्राई कर रही हूँ मैं वापस से फिर से कि वापस से 10-10 पे रीडिंग पहुँच जाए आप लोगों के लिए। चलिए फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। एंग्री, गुस्सा है कोई यहाँ? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। इमोशनल, ठीक है, गुस्सा एंड इमोशंस साथ में। कोई इमोशनल है शायद इसीलिए गुस्सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिकंसीडर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस, ओके। मुझे पता नहीं क्यों पहली वाइब जो आ रही है, मतलब सबके लिए सेम सिचुएशन नहीं होगी बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। आ रही है जैसे कोई है जो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को लेकर के या अपनी फैमिली को लेकर के बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और वो हेल्पलेस है कि वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते, और इस वजह से कोई दूसरा इंसान है जो बहुत गुस्से में है, ठीक है, और ये रिकंसिडर करने के बारे में सोच रहे हैं, या मतलब एक ये सिनेरियो माइंड में रिफ्लेक्ट हुआ तो मैंने बोल दिया। बाकी और भी होंगे, अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तब देखेंगे। रीडिंग को बिना स्किप किए पूरी देखा करो, क्योंकि कई बार स्किप करने से रीडिंग में जो मेन बात होती है निकल जाती है, फिर समझ नहीं आती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, यही एक। यस, एविल लाइक, किसी की बुरी नज़र है आप लोगों के रिश्ते पे। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें भी ऐसी कुछ एनर्जी थी। यहाँ पर हो सकता है किसी इंसान के अंदर एक आदत हो सकती है कि उसे बार बार फिजिकल अट्रैक्शन किसी भी लोगों से हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ है, और वो हेल्पलेस है अपनी इस आदत को छोड़ने में, और इसी वजह से शायद यहाँ पर जो है वो एंगर इश्यूज़ आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, और इमोशनल यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी बुरी नज़र हो सकती है रिश्ते के ऊपर, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि ये कार्ड किस तरह से उसके साथ रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंडीशनिंग, थंडरबोल्ट, फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग की एनर्जी है। ये आज मैंने कन्या खिलाई थी, तो कन्याओं के लिए बेसिकली आया था, पर बच गए कुछ एक तो मैंने ये डाल लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स,
द हायरोफेंट, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जजमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओह, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए एनर्जी जो आ जाई है, इसमें आपके पर्सन की एनर्जी में जो है, आपके पर्सन ऑलरेडी या तो आपके साथ मैरिड है या आप किसी और के साथ मैरिड है, और वहाँ पे इनका एक कोर्ट केस चलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे हियरिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं, कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इनके। ठीक है, शायद ये उसको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट सामने वाला इंसान लेना नहीं चाहता। अब ये सामने वाले आप हो सकते हो या थर्ड पार्टी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ये चीज़। ओके, 8 नंबर, 14 नंबर, सॉरी 16 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 20 नंबर, अगेन 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी, या फिर अभी क्लैरिफाई तो मैंने कर लिया, खैर बॉटम में होगी। ठीक है, तो अगर रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, किसी तरीके की ट्रैवलिंग चल रही है, किसी तरीके की कंडीशनिंग हुई है, किसी का असली चेहरा या तो इन्हें समझ आया है, या मैं इसको भी क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसका, इनको खुद की औकात समझ आई है या सामने वाले का? ओके, यहाँ पे ना काफ़ी हद तक इनको ना कुछ चीज़ों को लेकर के न असली चेहरे समझ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हैं। अब ये इनकी फैमिली में हो सकते हैं, किसी के कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी या आपके एंड पे कहीं पे भी हो सकते हैं, बट कोई कंट्रोलिंग, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, मैच्योर इंसान है, जिसने इनको रियलाइज़ कराया है कुछ चीज़ों को लेकर के, या उस इंसान की रियलिटी इनको समझ में आई है। ठीक है, थंडरबोल्ट की एनर्जी है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो ख़त्म हुआ है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो इस इंसान के ऊपर, इसका असली चेहरा इनको समझ आ गया है। ठीक है, बाकी अभी हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। कोई ना कोई तो है जो इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, जिसके रिगार्डिंग इनको काफ़ी क्लैरिटी मिली हुई है। ठीक है, ये ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ है जो बहुत बुरी तरीके से बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। यहाँ पे टावर जैसी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, लड़ाई झगड़े फाइट्स डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहे हैं यहाँ पर। ये हो सकता है इनका जैसे कोर्ट में कोई डिवोर्स वगैरह का केस भी चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जहाँ ये प्यार भरा ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर सामने वाला शायद लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका अपना हो सकता है जिस इंसान के साथ ये डील कर रहे हैं, या आप या आपके थर्ड पार्टी कोई, वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं काफ़ी। जैसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है कि जो पैसे में, जिनके पास पैसा खूब सारा है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी थर्ड पार्टी की एनर्जी, लविंग थर्ड पार्टी अगर कोई है तो उसकी एनर्जी हो सकती है कि जिसके पास बहुत पैसा है, तो उनको उसके साथ कम्पीट करना, उसके साथ बराबरी करनी है। यहाँ पे भी तो अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी काम पे ध्यान देना है इनको, ताकि करियर पे, ताकि अच्छा पैसा कमा सकें अपनी ज़िंदगी में, ताकि ये इस इंसान के बराबर, या तो इनको कोई भड़का रहा है, ये ऑलरेडी ऐसा कोई इंसान है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जिसने इनको अनकंडीशनल, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वो निगेटिव नहीं होती, ख़राब नहीं होती कभी भी, तो या तो इनको कोई भड़का रहा है, या इनके खुद के अंदर का अहम हो सकता है कि नहीं मुझे टॉप पे रहना है, सुपीरियर रहना है। तो इस वजह से ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है जिसको लेकर के इनके माइंड में
चीज़ें हैं, बराबरी चाहते हैं यहाँ पर, न्याय चाहते हैं यहाँ पे किसी तरीके का, ठीक है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हो, ऐसे भी यहाँ पे एनर्जी हो सकती है कि आपस में लड़ाई। ये इंसान, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि इनके घर में कोई हो। वैसे मुझे यहाँ पे अवेल आई की एनर्जी जिस तरह से आई है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनके घर में भी इनकी मदर या इनके घर में कोई मदर फिगर, दीदी, भाभी कोई हो सकता है। बट या मैरिड हैं तो किसी वाइफ की एनर्जी हो सकती है या हस्बैंड की एनर्जी हो सकती है। आपके एंड पे भी ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे कोई है जो गुस्सा है, ठीक है, जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसने या आपके पर्सन को या तो उनकी वर्थ याद दिलवा दी है, उनका रियल चेहरा उनको याद दिलवाया है, या फिर सामने वाले इंसान का रियल चेहरा याद दिलाया है, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिचुएशन बता दी, आपको क्या ज़्यादा रिजोनेट करता है, क्या चीज़ आपके माइंड में ज़्यादा क्लिक होती है, वो चीज़ आपके लिए होगी। सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, रीबर्थ चाहते हैं, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे कुछ तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान के साथ ना इनकी एक फाइट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी एक अलग इमेज इनके माइंड में थी और अब कुछ और अलग निकल के आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जजमेंट न्याय की उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से अगर है तो प्रे कर रहे हैं, काम पे अपने ध्यान दे रहे हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है इनकी ज़िंदगी में जो इनसे या तो पैसे ऐंठ रहा है बहुत ज़्यादा, या बहुत एटीट्यूड की वजह से रिलेशनशिप को तोड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ये मतलब अपने करियर पे, काम पे ध्यान दे रहे हैं। शायद हो सकता है अपना फैमिली बिजनेस वगैरह भी इन्होंने ज्वाइन करा हो, जो भी हो, लेकिन इनको न्याय चाहिए, ये न्याय डिमांड कर रहे हैं, न्याय डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस चीज़ें गलत हुई। तो कुछ लोगों के लिए तो ये जिस इंसान के साथ इनके द्वारा गलत हुआ है उसको न्याय देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। सक्सेस चाहिए, देखो ये कार्ड भी सक्सेस का है और उसके नीचे जाओगे तो ये भी कार्ड 6 नंबर सक्सेस का है। दोनों के ही नीचे 6 का कार्ड है। और टावर की एनर्जी देखो, ये टावर की एनर्जी थंडरबोल्ट है, ये यहाँ पे द टावर की एनर्जी। पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे, जूम कर सकते हो आप, सेम एक ही टाइप के हैं, ठीक है। ये सेम एनर्जी है यहाँ से। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कलेश चलता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें जीत चाहिए फ़िलहाल, ठीक है, जीत चाहिए। हो सकता है कहीं ट्रैवल वगैरह भी कर रहे हों। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक करने से आपकी एनर्जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज़, जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। तो इससे जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं अपने सोल फैमिली के लिए, तो वो आप तक पहुंचती है। सेकंड चीज़, अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमें देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करके हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बनते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आप कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं कि जो लोग रेगुलर हमें देखते हैं उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक, उनकी एनर्जी जो है मोर देन 90% उससे रेजोनेट होती है। रीज़न ये क्योंकि उनकी एनर्जी हमारे साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। चलिए फोकस करें अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कंडीशनिंग का कार्ड पिछले काफ़ी दिनों से लगातार आ रहा है, बराबर आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। कंप्लीशन के काफ़ी रेगुलर बेसिस पे कुछ लोगों की एनर्जी जो है वो पिक हो रही है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड उधर भी था, इधर भी है। कंडीशनिंग का कार्ड उधर भी था, इधर भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है आप ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी। कोई दूसरी डेक जो हमने सिंगल सफल करके रखी थी उसमें भी यही कार्ड ऊपर है। नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि ये अपना 100% कंप्लीट देना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। गाइडेंस अपने लिए मेरे ख्याल से ढूंढ रहे हैं। चलिए और क्लैरिफाई और कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, गाइडेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है ये गाइडेंस किसी से ले रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। लड़ाई झगड़े आप ही की तरफ से ज़्यादा हो रहे हैं। प्लीज़ ओ मम्मी। फाइनल शफल, फाइनल होल्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर दिए। ट्रैवलिंग क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है कोई रात में ट्रैवल कर रहे हैं किसी के पर्सन, ट्रेन में या प्लेन में। आपके पर्सन देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है जो कल की एनर्जी में भी था, अभी भी वही उसी एनर्जी को आप कंटिन्यूशन पिछले 2-3 दिन की जो एनर्जी आ रही है थोड़ी बहुत इधर उधर होकर के सारी मिले। कि रीज़न ये क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ते रहते हैं ना, तो उस वजह से भी हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो। यहाँ पे आपके पर्सन ना अपना 100% देना चाहते हैं, चेंज लेकर के आना चाहते हैं। यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, या तो आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कुछ लोगों के लिए कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, अपनी गाइडेंस देते हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को आप बहुत गाइडेंस देते हो, आप भी बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो और झुकने को तैयार नहीं हो। सेम ऐसे ही हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन की ज़िंदगी में इनकी मदर या इनके घर में कोई मदर फिगर हो सकता है, वो भी इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें ना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और न्याय करना भी चाहते हैं, ठीक है। बराबरी, चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है। ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं से दिखाई देती है। ट्रैवलिंग इसलिए भी हो सकती है कि यहाँ से आपके पर्सन अभी थोड़ा सा या तो सोचने का टाइम लेना चाहते हैं, यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों की, इसलिए शायद वो थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो सही ढंग से डिसीजन बना सकें। या कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ तो कुछ बैलेंस करना है, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, बराबरी चाहिए यहाँ पे। इसलिए कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बराबरी पैसे वाइज चाहिए, या तो बट मनी की एनर्जी ऐसा उतनी आई नहीं थी इसलिए मैंने नहीं बोला था। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अपना 100% देना चाहते हैं। इनकेस अगर फाइनेंशियल जो एरिया है उनका वो कमज़ोर है, वीक है, तो वो उसको थोड़ा सा उस पर काम करना चाहते हैं ताकि वो कहीं पे भी कम ना वो फील हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि वो पीछे रह गए, ठीक है। इस टाइप तो सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन मानते हैं कि आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभवों से आपने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हो। और इनफैक्ट अब आपके पर्सन भी इन सब चीज़ों से सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि लाइफ में ना टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं ये आपके साथ में, पर यहाँ पर है किसी तरीके की कंडीशनिंग। यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, किसका सही चेहरा? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्लैरिटी तो मिली है किसी तरीके की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, इसको ढंग से समझाइए। आपके पर्सन ना चीज़ों को अभी बहुत बेचैन है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, बड़ी प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, इमोशंस में बहना नहीं चाहते, ठीक है। और ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं कि आप भी जो हो अब इमोशंस में बहने वाले लोगों में से नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो और आप लीड करना बेसिकली जानते हो यहाँ पर, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, ये इनको समझ आ रहा है। और अब ये 100% देना चाहते हैं, ठीक है, कोई कमी नहीं रखना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको इस तरीके से जो चीज़ें नहीं दी, इसी वजह से शायद आप ऐसे हो गए हो, या जो भी होगा कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत रूड हो गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको पाना ना आपके पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना मतलब सब कुछ मिल गया वाली कंडीशन, पर बर्डन बहुत ज़्यादा है। पहले उस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, फिर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो, अपने हिसाब से चलाते हो, ये भी इनकी समस्या है। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकल में उस इमोशंस में बह के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई एक, जैसे एक आप नाराज हो, गुस्सा हो यहाँ पर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ रहा है, ये कोई डेविल एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। ये जो क्या कर रहा है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है, ये एविल आई है बेसिकली। तो ये इंसान अपने आप को, आप सबके लिए अलग अलग होगा, देख लेना कि कौन ऐसा है। कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा हो, मैच्योर हो, ठीक है, वो इंसान हो सकता है। या एज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उसका बिहेवियर काफ़ी मैच्योर हो सकता है, तो कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास, ये है। तो ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। यहाँ पे चीटिंग, धोखा तो दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी हुआ है यहाँ पे चीटिंग, बट ये अच्छे टाइम को जो इन्होंने आप स्पेंड किया है आपके साथ, ये उसको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म करके आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं ये, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, आपके साथ आपसे इक्वल म्यूचुअल लव की डिमांड करते हैं कि जितना ये करते हैं उतना आप भी करें, ठीक है। और लेकिन इनको थोड़ा सा ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि शायद आगे चल के ना ये रिश्ता जो है वो बहुत लंबा नहीं चलेगा। यहाँ पर ये भी इनको एक टेंशन है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे आप लोग बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो, ठीक है। या फिर उनके लिए दूसरी पक्ष को छोड़ना इजी नहीं है। तो जो भी रीज़न आप लोगों का हो, मोस्टली तो मुझे लड़ाई झगड़ा ही आप लोगों का दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि शादी अगर हो भी गई तो बहुत दिनों चलेगी नहीं, या फिर ऑलरेडी टूटने के कगार पे। इमोशंस के नाम पे ये है कि ये भी अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहे हैं, आप भी अपने इमोशंस को खुद तक सीमित रख रहे हो, ठीक है। अपने अपने अंदर की खामियां देखते हुए नज़र आ रहे हो आप। काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, ये न्याय चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपने अब तक अपना 100% दिया, इन्होंने नहीं दिया, तो ये देना चाहते हैं। और अगर इन्होंने 100% इनके अकॉर्डिंग दिया बट आपने नहीं दिया, तो ये चाहते हैं कि आप अपना 100% यहाँ पर दें। बराबरी, लिब्रा की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कॉन्टीन्यूसली आई है। मीनिंग इनके जानते हो, ये एक ऐसा इंसान जो अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहा है, जिसका बहुत क्लियर कम्युनिकेशन होता है, और ये बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोलिंग हो सकता है, और मेच्योर फेमिनिन एनर्जी हो सकती है। ये जस्टिस की एनर्जी डिपेंड करता है, उसके सराउंडिंग के कार्ड कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि न्यायप्रिय है, ठीक है, या बराबरी कह सकते हो, किसी भी चीज़ के मामले में बराबरी, यहाँ पर ये चीज़ है। हंड्रेड % देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। बड़े थोड़े से लेजी हो सकते हैं, तो अपना टाइम थोड़ा सा बाहर हो सकता है, घूमने घामने गए हैं, स्पेंड कर रहे हैं, आलसी के तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। फॉल्स इमेज आप लोगों के एक दूसरे के लिए दिल में हो सकती है, या ऑलरेडी बनाई गई है, जो अंदर चल रहा है वो चेहरे पे नहीं दिखाया जा रहा, तो ये भी यहाँ पर एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ एक क्रिएटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं आगे बढ़ना। लड़ाई झगड़े, फाइट्स, धोखा, सब कुछ है आप लोगों की स्टोरी में। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन।
चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है जो वो सबसे ज़्यादा, जैसे ही हमारे व्यूअर्स का ध्यान आता है पहली चीज़ उनके माइंड में आती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ट्रैवलिंग एंड अवेयरनेस की एनर्जी। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, दूर हो सकते हो, तो आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हो और काफ़ी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है इन्हीं का अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अवेयरनेस सबके लिए अलग अलग होगी बट आ रही है। ठीक है, आपका रियल फेस समझ में आ रहा है आपके पर्सन को और ये इसी से रिगार्डिंग है ट्रैवलिंग कहीं। अब आप अच्छे आ रहे हो, लग रहे हो, पसंद आ रहे हो, तो ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी। 3 नंबर 6 नंबर आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जैसे कि लग रहा है किसी के 36 में 36 गुण मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं और आपके साथ जो भी समय, सॉरी डिवाइन आपको ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें आपको ना जो प्यार भरा समय आपने एक दूसरे के साथ में बिताया है उसके बारे में सोचो। जो चीज़ें आपकी निगेटिव और ख़राब आपके रिलेशनशिप में हुई हैं उनके बारे में मत सोचिए। इससे क्या है, अगर आप यूनियन चाहते हो तो आपकी यूनियन होने के चांसेस यहाँ पे पूरे पूरे दिखते हैं। कि अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, अच्छी चीज़ों को सोचेंगे, यहाँ पर जो अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया उसके बारे में सोचेंगे अगर, तो आपके अंदर एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी आएगी और आप अच्छा ग्रो करोगे एक साथ में रह के। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन जिन लोगों के केस में अगर आप बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें सीखते रहोगे तो यहाँ पे आपकी यूनियन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज वो क्या देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। ठीक है, हाँ, बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप, वो तो रो रहे हैं आपके लिए बट आपके अंदर कोई चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में सेटल हो, तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ गलत कर रहे हो। वो ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं तो उनको लग रहा है कि तुम्हारा प्यार जो था वो फेक था मेरे लिए। ठीक है, ये आपके लिए रो रहे हैं, ये कह रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम बदल गए हो। यस, आपके पर्सन को पहले लगता था कि आप ना इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बट अब इनको ये लग रहा है कि अब पहले जैसे आप नहीं रहे हो। ठीक है, और ये आपके लिए रोते हैं बट आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इन चीज़ों का, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि आप बदल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी, आपके पर्सन को इस बात का गिल्टी है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। ठीक है, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। अब लेकिन आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ कोई थर्ड पार्टी अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सन जो है इस इनको आपकी रियलिटी समझ आ गई है और इन्हें आपकी वर्थ समझ आ गई है अपनी ज़िंदगी में और इन्हें लग रहा है कि आप बदल गए हो, तुम्हारा प्यार जो था वो मेरे लिए फेक था, क्योंकि इनको लग रहा है ना आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। पहले आप कर लेते थे, अब शायद नहीं बर्दाश्त करते हो, तो इनको लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो ख़त्म हो गया इनके लिए। चलिए अब हम कुछ चार्म्स और देख लेते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे, रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर आपको रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्रिसमस ट्री आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई तो हमारे व्यूअर्स होंगे जो जनवरी में जाकर के, जब क्रिसमस का टाइम होगा तब जाकर के वीडियो देख रहे होंगे, या किसी के पास पास कहीं क्रिसमस है, क्रिसमस ट्री कहीं लगा हुआ है, किसी के रूम में लग रहा है कि लगा हुआ है, रेड कलर के साथ में, मतलब ग्रीन कलर का है, साथ में कोई रिबन है रेड कलर का, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर है कोई तो उससे एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी। स्टार यहाँ पर, ठीक है, किसी को वेज मिलने वाला है, किसी तरीके का प्रमोशन मिलने वाला है यहाँ पर, या किसी तरीके का उसका नाम बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है स्टार के तरीके से बहुत। गुड लक आपके लिए ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपकी ज़िंदगी में गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है, एक गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है कोई सी वगैरह में कहीं ट्रैवल करने की प्लानिंग वगैरह भी आप कर सकते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आता दिखाई दे रहा है, आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें, गुड लक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुड लक गुड लक गुड लक ज़्यादा ही। कछुआ आया है, एक टर्टल, ये भी गुड लक का ही सिंबल होता है, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। गुड लक आपकी ज़िंदगी में, अच्छा भाग्य आपका ज़िंदगी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं, एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही, मतलब एक स्ट्रेंथ दिख रही है, गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे अडेप्ट, कुछ चीज़ों को लेकर के अडेप्ट करने की एनर्जी भी हो सकती है, कि एडजस्ट करने की एनर्जी, या वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं, ये भी आ सकता है। आउल की एनर्जी कितना क्यूट सा है। लक्ष्मी जी आती हुई दिखाई दी, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही, फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही। बहुत खूबसूरत सा आउल है, लक्ष्मी जी का वाहन है हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो पैसा बहुत सारे लोगों के लिए मिलने वाला, तो लक बेसिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इंडिकेशन है आपका गुड लक स्टार्ट होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और हमारी रीडिंग को आप, अगर आपको पसंद आती हैं तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमारी रीडिंग को शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ चीज़ों के लिए आपके लिए क्लियर नो है। कल भी ये एनर्जी आई थी, अगर आपके मन में कोई चीज़, सवाल है जो 24/7 चलता रहता है, कोई ऐसी सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो आपके लिए क्लियर नो है, ठीक है। कल की रीडिंग में था कुछ डिफरेंट था थोड़ा सा, तो चाहो तो आप वो जा करके भी देख लेना, अदरवाइज यहाँ पे क्लियर नो है। रोमांस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सोच समझ के निर्णय लेने के लिए, किसी के लिए हो सकता है कि रोमांस आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा रुक के अब चलिएगा। हो सकता है कि जिन लोगों को ये अंदर से वाइब्स आ रही हैं कि नहीं निगेटिव हो सकता है, बट सामने वाला बहुत अच्छे से दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये क्लियर नो कुछ लोगों के लिए रोमांस के मामले में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि चीज़ें नेगेटिव आपकी वाइब्स आ रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। रोमांस आ ज़रूर रहा है आपके लिए, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रोमांस ही क्लियर नो हो, सबके लिए नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में कोई सवाल है जो 24/7 चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, ये उसका जवाब है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।